नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्विश और रीम की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एल्विश का नाम किसी न किसी के साथ जुड़ता ही रहता है और पिछले काफी दिनों से रीम के साथ जुड़ रहा है। बहुत सारी रील्स और बहुत सारी एडिट्स सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं। अब ऐसे में रीम ने एक शायरी पोस्ट की जहां पर उन्होंने ये कहा कि अगली बार मिलना तो हाथ मत मिलाना, क्योंकि तुम संभाल नहीं पाओगे और हम छोड़ नहीं पाएंगे। कुछ इसी तरह की उनकी शायरी थी और लोगों ने इसे जोड़ना शुरू कर दिया एल्विश से, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एल्विश ने रीम के साथ हाथ मिलाया था। उस वीडियो को उठाकर और रीम की इस शायरी से जोड़कर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि रीम ने ये शायरी एल्विश के लिए ही पोस्ट की है। अब इस पर रीम का क्या कहना है, चलिए सुनिए। यू वोंट बिलीव ये, हाँ ये ना मैंने कहीं देखा था। तो ये ना जो रील वो जो हाथ में लाने वाली थी, उसके 2-3 दिन बाद अब मुझे शायरी ना पढ़ने का शौक है। मैं लिखती विखती नहीं हूँ, पर मुझे पढ़ने का बहुत शौक है शायरियाँ। तो मैंने कोई शायरी पढ़ी और मैं अपने भाई के ऑफिस में बैठी हुई थी। तो उनके पास कैमरा है, उनके पास पूरी टीम है, उन्होंने रिकॉर्ड कर दी। अब मैंने देखा वीडियो अच्छा खासा बन गया था एंड यू नो दैट इज माई पर्सनैलिटी, सो आई वाज लाइक आई कैन पोस्ट इट, इट्स लुकिंग नाइस। तो मैंने वो शायरी पोस्ट कर दी। अब उसको उन्होंने कंबाइन कर दिया। यस। और फिर मुझे इतना, मैंने बोला मैंने इतने मन से मतलब शायरी बोली थी और मतलब यू नो व्हाट आई मीन। तो फनी ये रात मैंने शाम को कुछ पोस्ट की होगी 7-8 बजे। उसके बाद मैंने अगले दिन सुबह उठ के देखा तो कुछ बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स और ये सब आ गए थे। तो मैं बहुत खुश हो गई, मतलब पीपल आर अप्रिशिएटिंग मी फॉर माई आर्ट, फॉर माई क्राफ्ट। फिर मैं कमेंट्स जाके पढ़ती हूँ तो मैंने देखा यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। एल्विश अरे एक इंसान ने नहीं बोला कि वाह क्या खूबसूरत बोला है, या कितनी खूबसूरती से इसने नरेट की है शायरी, या तलफ्फुज कितना अच्छा था। मैं तो ये सब एक्सपेक्ट कर रही थी अपने पोस्ट के नीचे कि लोग मुझे मेरी तारीफ करेंगे, मेरे लिए कुछ अच्छा लिखेंगे। वो किसी ने नहीं लिखा। तो देखा आपने, रीम ने ये साफ कर दिया कि उन्होंने सोचा भी नहीं था। ये तो इत्तेफाक था कि कुछ दिन पहले उन्होंने एल्विश से हाथ मिलाया था और उसके बाद उन्होंने शायरी पोस्ट की। उन्हें शौक है इस तरह से शायरी पढ़ने का, इसीलिए उन्होंने पढ़ा था, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। और वो इसलिए वायरल हुआ क्योंकि वो एल्विश से जुड़ गया। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर है क्रिकेटर यश दयाल को लेकर। तो पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी कि यश दयाल पर आरोप लगा है यौन शोषण का। एक महिला ने कहा कि शादी का झांसा देकर संबंध बनाए गए और उसके बाद शादी से यश दयाल मुकर गए हैं। अब यश दयाल ने इस मामले में चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा है कि जिस लड़की ने मेरे ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया है, उससे मेरी बातचीत साल 2021 में इंस्टाग्राम पर हुई थी। उस लड़की ने अपने इलाज के नाम पर मुझसे लाखों रुपए लिए। उसने वादा किया था कि वो ये पैसा लौटा देगी, लेकिन आज तक एक पैसा वापस नहीं दिया। तो ये आरोप यश दयाल ने उस लड़की पर लगाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि उस लड़की पर जल्द ही एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, क्योंकि उसने मेरे ऊपर आईफोन और लैपटॉप चुराने का भी आरोप लगाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर के बारे में बात करते हैं। अगली खबर है एल्विश के फैंस को लेकर। तो इन दिनों एल्विश हैं भोपाल में, उनके बहुत सारे फैंस उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ऐसे में जो फैंस उन्हें गिफ्ट्स दे रहे हैं, उसे एल्विश ने अपने व्लॉग में दिखाया है और अपने फैंस को थैंक यू बोला है। देखिए ये सब फोटोज, हाँ ये भाई, ये भी देख लो भाई, ये सब ये पिक्चर्स भी हैं। वो भी देना। ये स्केच है भाई, बड़ा सुंदर स्केच है। ये देखो, ये स्केच है भाई, देखो ये दिनेश भाई ओजी, ठीक है। ये मम्मी और पूरी फैमिली की फोटो है भाई हमारी। ये देखो, और दिखाना जी, भगवान जी की फोटो है भाई। जय माता दी, जय हो। ये फोन ये पराग भाई दे रहे हैं आपको। पराग भाई का फोन है ये भाई। थैंक यू सो मच गाइस इतना प्यार देने के लिए। आई लव यू सो मच ईच एंड एवरीबॉडी। तो देखा आपने, ये जो प्यारे प्यारे गिफ्ट्स एल्विश को मिले हैं, उसको देखते हुए वो इमोशनल भी नजर आए और उन्होंने अपने व्लॉग में जितने भी उनके चाहने वाले हैं, जो फैंस हैं, उनको उन्होंने शुक्रिया कहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, रजत दयाल और अरफीन के बारे में बात करते हैं। तो रजत दयाल पर बहुत कुछ बोल गए हैं अरफीन, क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए सुनाते हैं, सुनिए। हमारी बातचीत बहुत होती थी। अगर वो डिनाई करेगा, मैं आपको भी दिखा सकता हूँ। वो डिनाई करेगा। एंड इफ यू वांट आई विल शो यू आवर्स ऑफ व्हाट्सएप चैट एंड फोन कॉल्स। ओके, मैं नॉर्मली नहीं बोलता, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ ये जो आदमी है, इसने जो मेरे साथ किया है, आई एम सो अपसेट। ओके, आई टेल यू व्हाट आई एम अपसेट अबाउट। सीधा मैं दोस्त बनाता हूँ, मैं दिल से दोस्त बनाता हूँ। और ये आदमी बोलते रहते हैं भाईचारा, हमारा भाईचारा, ये वो, इज्जत करना चाहिए, दोस्ती को मानना चाहिए। कौन सी दोस्ती? व्हाट? मेरा फादर इतना अनवेल था कि मैंने सोचा वो आदमी gonna go. Okay.
That's how sick he was. मैंने रजत को मैसेज भेजा कि रजत, मेरा फादर बहुत अनवेल है, ही इज वेरी सिक, राइट? तो कुछ इशू था, लेट्स डिस्कस दैट सम अदर टाइम. और वो आदमी ने मुझे फोन भी नहीं किया कि तुम्हारा बाप कैसा है. एंड आई थिंक दैट इज डिस्गस्टिंग एट द हाईएस्ट लेवल. बिकॉज जब वो नीड में था, और मैं उसका नीड के बारे में बात नहीं करूंगा बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंशियल मैन, मैं उसके लिए था एवरी सिंगल टाइम जब भी वो चाहता था. मेरी बीवी ने प्रेस में बोल दिया कि हाँ रजत से मिलते हैं, ड्राइव पे जाते हैं. उसको इतना झटका पड़ा है कि वो बोल रहा कि हम तो जानते भी नहीं इसको, जैसे हम उनका वो क्या करेगा मेरे लिए. उसके बाद इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे फोन करके बात भी करे. मैंने उसको उस दिन इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा कि रजत, तुम बुज़दिल आदमी हो, तुम तकड़ा ब्रांड कर रहे हो, तुमको कमजोर ब्रांड करना चाहिए कि तुम कमजोर आदमी हो. बिकॉज मैं तुम्हारा दोस्त हूं, कम से कम आके मुझे बोलो कि तुमको प्रॉब्लम क्या है. हैव द करेज, द गट्स. मैंने उसको मैनेजर को भी मैसेज भेजा है, क्या वो जवाब दे तो प्लीज मैसेज करो. नहीं देगा वो. व्हाई? आई डोंट नो. मैं बोला अगर कोई आदमी जबान से कुछ बोले और जो बोल रहा था मैं ऑनेस्ट हूं, तो ऑनेस्टी दिखाओ. व्हाई यू सच अ कावर्ड? द कावर्ड. मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरा आपका अगर फादर अनवेल है, मैं आपको फोन करूंगा. ब्रो, इज ही ओके? आर यू ओके? इस आदमी ने ना मैसेज किया ना फोन किया. मैंने इसको बहुत मैसेज किया. पहले तो मैंने 3 हफ्ते मैसेज किया, बरजत क्या प्रॉब्लम है, आर यू ओके? फोन नहीं उठा. हमको एक बुक रिलीज करनी थी टुगेदर. ओके. मैंने बुक लिखी हुई है. अच्छा. मैंने आई टुक आवर्स टू राइट द बुक. जब बोला हम रिलीज करेंगे, इस आदमी ने कभी मुझे फोन भी नहीं किया दोबारा. मैं दिल्ली भी गया. आई वेंट टू हिज मीट. अच्छा. मैं आपको ऊपर वाला देख रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. आई हैव पर्सनली रिप्लाइड टू 5,000 पीपल ऑन डीएम. रियली? फॉर रजत, उसके लिए वोट करो. उसके फैंस मुझे मैसेज करते हैं. 5,000 पीपल आई हैव रिप्लाइड टू बिकॉज आई वांटेड टू सपोर्ट दिस मैन सो दैट ही विंस. मैं चाहता था वो जीते, लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड हूँ भाई. तो देखा आपने, पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में बहुत कुछ रजत दलाल पर आरफीन ने कहा है. आपका क्या विचार है इस बयान पर? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. आगे बढ़ते हैं और अगली खबर के बारे में बात करते हैं. तो एक वीडियो आपको दिखाते हैं. देखिए, 12 साल का बच्चा है लिफ्ट में और सामने से एक आदमी आ रहा होता है. वो बच्चा उस आदमी को देखकर लिफ्ट बंद कर लेता है. अब इतने भर से वो आदमी इतना ज़्यादा आक्रोशित हो जाता है कि वो उस बच्चे को बुरी तरह से मारता है. आप देखिए, दांत से भी काटने की कोशिश कर रहा है. ऐसा लग रहा है कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है. अब ऐसे लोग अगर सोसाइटी में रहने लग जाएं तो फिर जानवरों की कमी तो महसूस नहीं होगी, क्योंकि ये कोई इंसान तो है नहीं, जानवर ही है. एक बच्चा अगर उसने लिफ्ट बंद भी कर ली थी तो आपको उसे समझाना बुझाना चाहिए कि ऐसी हरकत नहीं करते हैं, या आप डांट देते. इस तरह से आप उस पर अटैक कर रहे हैं. और इतना ही नहीं, इस शख्स के द्वारा धमकी भी दी गई है कि अगर बाहर मिलोगे तो चाकुओं से वार करूंगा. सोचिए, ऐसे व्यक्तियों को तो पिंजरे में रखना चाहिए. इन्हें ऐसे सोसाइटी में ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए. बहरहाल, इन खबरों को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा.